साथ रखने के योग्य परमेश्वर है। आज की आराधना प्रभु जी आप उठाने वाले बन सकते हैं। कैसे मैं
धन्यवाद समझ के धन्यवाद यीशु आज प्रभु जी
करूं मैं कैसे बता
से धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। वचन कहता है जो अपने चरित्र को सही रखता है अपने मुश्किल समय में भी परमेश्वर उसको छुटकारा देता है। अगर आज आप मुश्किलों में भी हैं तो अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार सही रखने का चुनाव कीजिए, क्योंकि आपका सही रखना ही आपका धन्यवाद को प्रकट करता है, परमेश्वर में आपके भरोसे को प्रकट करता है। क्योंकि बहुत से हैं जिन्होंने मुश्किलों में, समस्याओं में वचन का उल्लंघन करके अपनी आशीषों को खो दिया, अपने छुटकारे को खो दिया। अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो धन्यवाद करें परमेश्वर को, भरोसा रखिए। वो आपके मांगने से पहले आपकी जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर है। आप मुड़ेंगे लेकिन वो आपसे नहीं मुड़ेगा। वचन कहता है तुम विश्वास योग्य ना भी रहो तो भी मैं विश्वास योग्य रहूंगा, क्योंकि मैं अपने वचन से नहीं बदलता, परमेश्वर कहता है। आज शायद हमने मुश्किलों में विश्वास योग्यता खो दी हो, लेकिन वो विश्वास योग्य रहने वाला परमेश्वर है। कई बार हमने प्रेम ना करने का चुनाव किया पिता, लेकिन धन्यवाद पिता, आपने ना तो कभी छोड़ा ना कभी त्यागा प्रभु। हमने प्रभु कई बार आपके मार्गों को छोड़कर विनाश का मार्ग पकड़ा पिता, लेकिन आपने हमारे हाथों को थाम कर वापस हमें अपने पास बुला लिया पिता। आज उस आभार के लिए प्रभु आप धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। जीवितों की इस भूमि पे प्रभु अपनी भलाई हमें दिखाते रहने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज कलीसिया को धन्यवाद से भरिए पिता परमेश्वर, अपने लोगों के मनों को प्रभु आज धन्यवाद से आप भरे मेरे पिता, और हर एक धन्यवाद ना करने वाले मन को हमारे अंदर से हटाइए मेरे पिता परमेश्वर। आज आभारी मन रखकर आपकी इच्छा पूरी करने में हमारी मदद कीजिए मेरे पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु अपने आप को और कलीसिया को ऑनलाइन के माध्यम से अपने भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए ये सारी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। ऑनलाइन के माध्यम से हो चाहे उपस्थित माध्यम से हो, आप सभी का यीशु मसीह की कलीसिया विक्ट्री फैमिली सेंटर में आपका स्वागत है। इस समय पे जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। आपका एक माइक है आपके पास, इसलिए आप ऊंचा बोल सकते हैं। मेरा माइक है, ऊंचा बोल सकते हैं। मेरी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन जब परमेश्वर ने बुलाया तो आवाज को ऊंचा किया ताकि उसकी महिमा कर सके। भाई एक बार फिर से अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाएं, आंखों को बंद करें परमेश्वर के आगे और सहायता मांगे परमेश्वर से, उसकी दृष्टि से अपने जीवन को देखने के लिए। सच्चे जीवित पिता धन्यवाद देते हैं पिता इस समय के लिए जो आपने हमें संभाला है प्रभु। आज हमें यहाँ आने का, आपकी उपस्थिति में खड़े होकर आपका आदर करने का जो मौका दिया पिता, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। अंधकार से ज्योति के राज्य में बुलाकर अपनी ज्योति से हमारी आंखों को जो अंधकार से प्रभु जी उसे खोलने के लिए हम आपका धन्यवाद, शैतान के राज्य से प्रभु अपने राज्य में लाने के लिए हम आपका धन्यवाद के नाम पे प्रभु जी हमारी मदद कीजिए प्यारे पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु, आज के वचन को समझने के लिए प्रभु, आपकी बातों को समझने के लिए प्रभु आज हमारी मदद कीजिए पिता परमेश्वर। आ जाइए पवित्र आत्मा,
प्रभु मैं चुप हूँ, आप दिखे प्रभु, मैं घटूं और आप बढ़े प्रभु, आज इसमें मदद कीजिए मेरे पिता। धन्यवाद के साथ ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि परमेश्वर के वचन में हम आगे की ओर बढ़े, ये पूरा महीना हमने इस बात के लिए समर्पित किया कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद देना मसीहों के लिए बहुत जरूरी है। पीछे हमने धन्यवाद की शक्ति को समझा था, धन्यवाद की ताकत को समझा था। आज हम समझेंगे कि धन्यवाद देना क्यों जरूरी है, और धन्यवाद के प्रति आपकी और मेरी विचारधारा अगर सही नहीं है तो शायद हम होठों से दे पाए लेकिन मन से ना दे पाए। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े, कलीसिया के रूप में, हर एक विश्वासी के रूप में, आप सभी, चाहे आप जवान हैं, चाहे आप भाई हैं, चाहे बहन हैं, आपने कलीसिया में चाहे सेवकाई के लिए समर्पण दिया है चाहे नहीं दिया है, आप सभी का एज ए पास्टर, एक पास्टर होने के नाते मैं आप सभी ने जो समर्पण जहाँ पे भी दिया है उसके लिए आपका आभार प्रकट करती हूँ, आपको धन्यवाद कहती हूँ। इंग्लिश में कहें तो थैंक यू कहती हूँ आप सभी को। आप सभी का धन्यवाद जो समर्पण आपने दिया है, क्योंकि कोई एक पास्टर कलीसिया को नहीं बना सकता, जैसे एक व्यक्ति से घर नहीं चलता। अगर कलीसिया के अंदर एक ही व्यक्ति से चलता तो परमेश्वर इसे अपनी देह ना कहता, क्योंकि कलीसिया देह है और देह का जब हर एक अंग काम करता है तब देह स्वस्थ रूप से आगे बढ़ती है। तो आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ जो भी समर्पण आपने दिए हैं कलीसिया के रूप में, सेवकाई के रूप में, जो आपका बेस्ट था आप देते हैं, ऐसा विश्वास मैं प्रभु में रखती हूँ और आगे भी आप अपना बेस्ट देते रहेंगे, मेरे लिए नहीं, परमेश्वर की कलीसिया के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। आज इस विषय को, आज आखिरी बात जो हम धन्यवाद के विषय में सीखने जा रहे हैं, अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव ऑन थैंक्सगिविंग, यानी धन्यवाद के बारे में आपकी और मेरी सही विचारधारा। क्योंकि कई बार धन्यवाद, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, जब हमारे लिए कुछ कोई करता है तब हम उसे धन्यवाद देते हैं, और अगर हमें लगता है वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा तो हम उसको कभी भी धन्यवाद नहीं कहते। इस सोच के साथ हम निकले हुए लोग हैं और यही विचारधारा हमारी रहती है। और लेकिन मैंने ये बात, चाहे अंग्रेजों से कहे आए सॉरी और थैंक यू कहने वाली, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने जीवन में इसे अपनाया, क्योंकि मैंने देखा कि धन्यवाद देना बहुत जरूरी होता है। अगर आप धन्यवाद नहीं देते तो क्या होगा, वो भी, ये मैसेज कंप्लीट नहीं है लेकिन क्योंकि लास्ट वीक है इसलिए प्रभु ने चाहा तो अगली बार नवंबर में इसे मैं पूरा करूंगी, लेकिन अभी सिर्फ मैं एक ही पॉइंट रखूंगी। लेकिन आइए हम इस विषय पे समझे। इफिसियों 5 अध्याय उसका 19 और 20 वचन में पौलुस कलीसिया के लिए कहता है, ठीक है, परमेश्वर की कलीसिया को ये लिख रहा है, मसीहों को ये लिख रहा है कि एक दूसरे से के साथ भजन, स्तुति, आत्मिक गीत गाते रहो, अपने मन में प्रभु के लिए गाओ, कीर्तन करते रहो और हमेशा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। यहाँ कीर्तन करने को बोला है, स्तुति करने को बोला है, भजन गाने को बोला है, और लास्ट में एक बात और बोली है कि जब तुम ये सारी बातें करते हो तो इसके साथ एक बात और तुम्हें करनी है कलीसिया, कि हर एक परिस्थिति में तुम्हें क्या करना है, परमेश्वर के आगे कुड़कुड़ाना है। ये लिखा है, धन्यवाद देना है। और ये हर एक बार के लिए नहीं है कि इस दिन नवंबर में हम स्तुति गान करें और धन्यवाद दे, ये हर बार के लिए लिखा है कि जब भी मसीह लोगों तुम एकत्रित होते हो, परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर का भजन गाओ, परमेश्वर का कीर्तन करो और हर एक परिस्थिति में तुम परमेश्वर को धन्यवाद दो। एक और जगह पे पहला थिस्सलुनीको उसके 5 का भी हम पढ़ते हैं, जहां लिखा है, हमेशा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो, हर एक बात में धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। समस्या है, परेशानी है, यहाँ लिखा है, पहली बात तो खुश रहना सीखो, दूसरी बात प्रार्थना करना सीखो निरंतर, और तीसरी बात जो करनी है वो धन्यवाद करना सीखो, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। कई लोग कहते हैं मुझे परमेश्वर की इच्छा नहीं पता, परमेश्वर की इच्छा नहीं पता, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा बता रहा है। 3 बातें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करती हैं। पहला, खुश रहना। अगर हम खुश नहीं है, कई बार हम गीत तो गाते हैं लेकिन चेहरों पे मुस्कुराहटें नहीं होती हमारी।
या कई बार मुस्कुराते भी हैं तो एक प्लास्टिक स्माइल जिसे कहते हैं, जबरदस्ती जैसे हमें मुस्कुराने के लिए विवश किया जा रहा है। तो यहाँ पे पहली चीज परमेश्वर की इच्छा को पूरी करती है जब हम खुश रहते हैं, दूसरी जब हम निरंतर प्रार्थना करते हैं, तीसरी है धन्यवाद। तो एक लड़की ने अपने घर लेटर लिखा जो हॉस्टल में थी और उसने कहा कि मम्मी मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं पहले ये सारी बातें आपको नहीं लिख पाई। मेरा एक हाथ टूट गया है और एक पैर भी टूट गया है और उसमें फ्रैक्चर हुआ है, प्लास्टर लग चुका है। क्यों हुआ? क्योंकि जहां मैं हॉस्टल में रह रही थी उस बिल्डिंग में आग लग गई और उस वजह से मुझे दूसरी मंजिल से कूदना पड़ा। और जब मैं कूद गई, मैं भाग्यशाली थी, मैं बच गई, मैं मरी नहीं कूदने से। और मुझे अस्पताल में एडमिट किया गया और वहाँ पे अस्पताल में एक लड़का जो वहाँ पे अटेंडेंट था, उसने काफ़ी मेरी सेवा की, काफ़ी मेरा ध्यान रखा, रोज मेरे लिए खाना लाता था, सब कुछ। और धीरे धीरे मैं उससे प्यार करने लगी। हॉस्टल की बिल्डिंग जल चुकी थी, इसलिए रहने का स्थान नहीं था, इसलिए मैं उसके घर जाकर रहने लगी। हम दोनों एक साथ रहने लगे और लिविंग रिलेशनशिप होने के कारण मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अभी जिसके साथ मेरा अफेयर है उसका तलाक नहीं हुआ है, थोड़े दिन में वो तलाक ले लेगा और हम दोनों शादी कर लेंगे और जल्दी ही आपसे मिलने आएंगे। ये लेटर उस लड़की ने हॉस्टल से अपनी माँ को लिखा और थोड़ी देर उसके बाद उसने कहा मम्मी ये सारी बातें जो ऊपर मैंने लिखी हैं उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ ये सब कुछ झूठ है। मैं अपनी कक्षा में विफल हो गई हूँ, बस मैं ये बताना चाहती हूँ। मैं इस साल फेल हो गई हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ। जो सारी घटनाएं पहले बताई अगर वो सच होती तो उसकी माँ कभी भी उसके प्रति वो सोच नहीं रखती जो लास्ट सेंटेंस पढ़ने के बाद उसने रखा किसी फेल हुई है, ये सब नहीं हुआ। बहुत कुछ मेरे और आपके साथ गलत हो सकता था, बहुत कुछ मेरे और आपके परिवार प्रिय पति के साथ हो सकता था, बच्चों के साथ हो सकता था, आपकी बिल्डिंग में हो सकता था, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। कई लोग जब प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं धन्यवाद परमेश्वर, बहुत लोग ये दिन नहीं देख पाए, बहुत लोग आज अस्पतालों में हैं, बहुत लोग आज कर्जों के अंदर हैं, बहुत लोग हैं जिनका पति साथ नहीं है लेकिन उनके बच्चों के पास 2 वक्त के खाने का खाना नहीं है। लेकिन धन्यवाद तूने मुझे ये सब कुछ दिया है। हमारी आंखें हमेशा कमियों की तरफ लगी रहती हैं, इसलिए हम धन्यवाद देने का सही सोच अपने अंदर रख ही नहीं पाते। तो आज हम समझने जा रहे हैं कि क्यों लोग धन्यवाद नहीं कर पाते और अपने आप को भी हम उसमें देख सकते हैं। क्या बातें मुझे और आपको या विश्वासियों को परमेश्वर का धन्यवाद करने से रोक देती हैं? उसमें पहला पॉइंट है हमारा अभिमान, हमारा घमंडी सोच जो ये कहती है मैं क्यों परमेश्वर का धन्यवाद करूं, क्योंकि ये सब कुछ जो मेरे जीवन में है मैंने अपनी मेहनत से पाया है। मैं खुद मेहनत करता हूँ, खुद उठता हूँ, खुद जाके नौकरी करता हूँ, खुद 4 लोगों की बातें सुनता हूँ, घर को संभालता हूँ, जिम्मेदारियों को सब कुछ तो मैं संभालता हूँ, तो परमेश्वर को क्यों धन्यवाद देना? ये है पहली सोच जो मनुष्य को धन्यवाद देने से रोकती है। यह है पहली सोच जो विश्वासियों को पूरा 10वांश देने से रोकती है। तो ये पहली सोच है जो आपको परमेश्वर के प्रति और मुझे परमेश्वर के प्रति आभारी होने से रोक देती है। दूसरी बात है आलोचनात्मक भावना या शिकायतें करने वाला स्वभाव। कई लोगों के अंदर हमेशा कमियां निकालने वाला स्वभाव होता है, और अगर मेरे और आपके अंदर कमियां निकालने वाला स्वभाव है तो हम कभी भी किसी की भलाई को नहीं देख पाएंगे कि वो हमारे लिए क्या कर रहा है, चाहे वो किसी भी रूप से क्यों ना हो। तो यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है कि अगर हमारे अंदर शिकायतें करने वाला या कमियां निकालने वाला स्वभाव है तो हम कभी भी दूसरे व्यक्ति की धन्यवाद नहीं रख पाएंगे। एक बार एक लेडी ने खेत लगाती थी, हमेशा वो खेती बाड़ी करती थी, आलू के खेत लगाए, और इस बार उसकी खेत बहुत अच्छे हुए।
यानी कि आलू की जो फसल हुई वो बहुत अच्छी हुई इसकी इस समय पर। तो उसके साथ जिसका खेत था उसने आकर उसको बोला कि सिस्टर मैरी, इस बार तो आपका फसल बहुत अच्छी हुई है। उसने बोला हाँ ठीक है, लेकिन जब मेरे सुअर को भूख लगेगी तो मैं सड़े हुए आलू कहाँ से लाऊंगी। उसको खुश होना चाहिए कि इस बार तो मैं अपने सुअरों को कम से कम अच्छे आलू खिला सकती हूँ। वो सड़े हुए आलू खिलाती थी अपने सुअर को, इसलिए उसे चिंता ये नहीं थी कि वो परमेश्वर की भलाई देख पाए कि इस बार परमेश्वर ने मुझे अच्छी फसल दी है, मैं अच्छे आलू अपने सुअरों को खिला पाऊंगी, ताकि मैं उनका पालन पोषण, वो सुअर भी पालती थी। बजाय इसके उसको ये था कि सुअरों के लिए सड़े आलू चाहिए मुझे, मैं उनके लिए सड़े आलू कहाँ से लाऊंगी। जो आलोचना करने वाला स्वभाव रखने वाला व्यक्ति होता है वो अच्छाई में भी अच्छाई को नहीं देखता। और अगर मेरे और आपके अंदर वो स्वभाव है तो हम कभी भी परमेश्वर का और लोगों का, जब मैं धन्यवाद की बात कर रही हूँ सिर्फ ये मैं परमेश्वर के प्रति नहीं, क्योंकि जो हमारा रवैया परमेश्वर के प्रति होता है वही हमारा रवैया लोगों के प्रति भी होता है। अगर आज लोगों के प्रति धन्यवाद वाला स्वभाव नहीं है तो कहीं ना कहीं ये सच है कि हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति भी धन्यवाद वाला स्वभाव नहीं है। तीसरी बात जो मुझे और आपको परमेश्वर का धन्यवाद करने से रोक देती है वो है लापरवाही वाला स्वभाव। हम लापरवाह हैं, जो कुछ लोग हमारे प्रति करते हैं या परमेश्वर हमारे प्रति करता है। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है अगर आज हम उठ गए, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है अगर आज हमने खाना खा लिया, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आज हमारी कलीसिया में टीवी की लाइट आ रही है। हम इन चीजों के लिए कभी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते क्योंकि तो रेगुलर है चीजें, कौन सी बड़ी बात है इसमें। और ये लापरवाही सिर्फ हमें में नहीं, इस्राएलियों में भी विद्यमान थी। जब वो मरुस्थल रेगिस्तान की तरफ आए, लाल सागर पार करके इस तरफ आए, उनका आटा खत्म हो गया जो वो वहां से लेके चले थे, जो भी साधन थे। और उसके साथ क्या हुआ कि एक समय आया उनके पास खाने के लिए नहीं था और उन्होंने परमेश्वर को, मूसा को दुहाई दी। मूसा ने परमेश्वर को दुहाई दी क्योंकि मूसा हमेशा विश्वास करता था कि मैं इन्हें नहीं, परमेश्वर इन्हें गुलामी से आजादी में लेकर आया है। और ऐसे पास्टर और एक अगर आप लीडर हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, आप लोगों को उद्धार में नहीं लाए हैं, परमेश्वर लोगों को उद्धार में लाया है। आप लोगों की जरूरतें कभी पूरी नहीं कर पाएंगे अगर आप सोचते हैं कि मैं ही देकर इनकी जरूरतें पूरी करूंगा। आपको ही परमेश्वर कंगला कर देगा ताकि आप उनकी जरूरत पूरी ना कर पाए। क्योंकि आप और मैं अगर खुद जरूरतें पूरी करने वाले बन जाएंगे तो आप कभी परमेश्वर के चमत्कार को अपने विश्वासी के जीवन में नहीं देख पाएंगे। क्योंकि मैंने खुद निजी रूप से जब जब मेरे जीवन से अगवे हटे, सहायता करने वाले लोग हटे, तब तब परमेश्वर को मैंने प्रदान करने वाले के रूप में, चंगा करने वाले के रूप में, सहायता करने वाले के रूप में देखा। और मैं धन्यवादित हूँ। उस समय बुरा लगा कि वो लोग नहीं कर रहे, लेकिन खुश हूँ कि परमेश्वर ने प्रदान किया। जब मुझे अपना घर खरीदना था, मैंने अपनी लीडरशिप की तरफ आंखें लगाई कि वो कुछ सहायता करेंगे। उन्होंने बोला डोंट आस्क, डोंट टच चर्च मनी, हमसे मत पूछना, चर्च के पैसे को छूना भी मत। मैं धन्यवादित हूँ, परमेश्वर ने प्रदान किया। मैं बीमार पड़ी, लोग नहीं आए, परमेश्वर ने चंगा किया। मैं यही करी, बाद में आप आए, जब आपको पता चला आप आए, लेकिन उससे पहले परमेश्वर आया जिसने मेरे कमरे के अंदर, मेरी आराधना में परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। तो मनुष्य जब नहीं करते तो खुश रहना चाहिए, हमें ज्यादा खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब चमत्कार परमेश्वर करेगा। मूसा को ये बात पता थी कि लोगों को गुलामी से आजादी में लाने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। लोगों को गुलामी से आजादी में लाने वाला परमेश्वर है। मूसा ने कभी लोगों के कुड़कुड़ाने पे, बड़बड़ाने पे इस बात का वो नहीं किया कि क्यों कुड़कुड़ाते। उसने हमेशा परमेश्वर, परमेश्वर तेरे लोग, पढ़ना कभी आप बाइबल, उसने हमेशा तेरे लोग बोला है वहां पे। तो यहाँ पे परमेश्वर ने चमत्कार किया, मन्ना गिराया। 6 दिन मन्ना गिरता था, 7वें दिन परमेश्वर भी आदर रखता था, 7वें दिन मन्ना नहीं गिराता था। अगर आपको नहीं पता तो
परमेश्वर जो कहता है 6 दिन काम करो, 7वें दिन आदर करो, वो खुद भी उसका पालन करता है। अगर आप सोचते हो परमेश्वर जो बोलता है खुद नहीं मानता, तो बाइबल में लिखा है 6 दिन मन्ना गिरता था, छठे दिन रोज वो संभालते थे कि अगला दिन खाएंगे, सड़ जाता था। लेकिन शनिवार को जब गिरता था तो संडे को नहीं सड़ता था, बाइबल ये भी बताती है। जबकि शुक्रवार को अगर वो शनिवार के लिए रखते थे तो वो खाना सड़ जाता था, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते थे। लेकिन जब रोज मन्ना मिलने लगा, वो चमत्कार को भूल गए। और हुआ क्या? मन्ने पे भी गुड़गुड़ाने लगे। रोज मन्ना, रोज रोटी और कुछ नहीं। उनकी नजर उस चमत्कार से हट गई जो परमेश्वर रोज आसमान से गिरा कर दे रहा था। शुरू में जब हम प्रभु में आते हैं, परमेश्वर बहुत से चमत्कार करता है मेरे और आपके जीवन में। हम बीमार होते हैं, परमेश्वर स्वस्थ कर देता है। लेकिन हम स्वस्थ हैं इस बात का धन्यवाद करने की बजाय हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ये नहीं मिलता, हमें वो नहीं मिलता, बहुत से कुड़कुड़ाने होठों से ज्यादा मन में चलते हैं। और परमेश्वर वो सारी बातें देखता है। परमेश्वर ने उनकी लापरवाही को देखा, कितने लापरवाह है मेरे चमत्कार के प्रति, कितने नाशुक्रगुजार है कि मैं उन्हें इस रेगिस्तान में, जहां पे कोई दुकान नहीं है, जहां इनके पास चाहे सोना है, चाहे चांदी है, चाहे पैसे, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इस जंगल में ये अपने लिए रोटी नहीं खरीद सकते। आज आपके पास सोना होगा, चांदी होगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन बहुत कुछ है जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते, जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दे रखा है। लेकिन हम फिर भी नाशुक्रगुजार लोग बन जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करना भी हमें हजम नहीं होता कई बार। तो ये है तीसरी बात। तो 3 बातें हमने सीखी। पहला जो था अभिमान। अगर हम घमंडी लोग हैं तो हम कभी ना तो लोगों का धन्यवाद करेंगे, ना परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अगर एक घमंडी पास्टर हूं तो कभी आपको थैंक यू नहीं बोलूंगी, किया परमेश्वर के लिए किया, मेरे लिए क्या किया। लेकिन जो आते हैं सेवकाई के लिए, जब भी करते हैं, आप में से कितने कह सकते हैं मैं हमेशा आपको थैंक यू बोलती हूँ जब आप कुछ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आपने जो किया है, मुझे एक पास्टर होने के नाते आभार प्रकट करना है आपका। अब सवाल दूसरी तरफ से, आप में से कितने लोग जब मैं कुछ करती हूँ मुझे थैंक यू बोलते हैं? जब मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ आप मुझे थैंक यू। मैं आपको दोष नहीं लगा रही, मैं सिर्फ आपको समझने में मदद कर रही हूँ कि हमारा घमंड हमें रोकता है लोगों का धन्यवाद करने से और परमेश्वर का धन्यवाद करने से। और अगर हम घमंडी हैं तो हम कभी लोगों का भी धन्यवाद नहीं करेंगे, परमेश्वर का भी धन्यवाद नहीं करेंगे। अगर हम आलोचना करने वाले व्यक्ति हैं, हमेशा कमियां ढूंढने वाले व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी कमियां नहीं दिखती या आपको मेरी कमियां नहीं दिखती, हम सभी को दिखती है एक दूसरे की कमियां। लेकिन उसके बावजूद मैं एक ही बात बोलती हूँ, वो जो कर रहे हैं परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं कर रहे। और परमेश्वर के लिए वो जितना कर रहे हैं मैं उनका थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये सेवा मेरे प्रति नहीं, जो कुछ आप यहाँ पे करते हैं वो मेरे प्रति नहीं, वो परमेश्वर के प्रति आपकी सेवा है। अच्छा कर रहे हैं उसके लिए, कम कर रहे हैं उसके लिए, उसमें मेरा कोई लेन देन नहीं है। मैंने अपने लाइफ ग्रुप में इस बात को समझाया कि जब मैं नई प्रभु में आई, सेवकाई में आई, लोग संडे नहीं आते थे, मेरा गुस्सा इतना ज्यादा उनके प्रति बढ़ जाता था, मैं अपनी हर एक बात में उनके साथ रूड व्यवहार करती थी। और परमेश्वर ने एक दिन मुझसे डील किया। मैं हमेशा कहूंगी अगुओं से भी परमेश्वर डील करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। मेरे लोगों ने मुझे कभी कुछ नहीं बोला, हाँ मैं उन्हें डांटती थी। जैसे गीता जो बरेली में हमेशा यही गवाही देती है कि एक संडे में नहीं आई, पास्टर पहुंच गया, मुझे खूब डांटा, तब से मैं संडे रेगुलर हो गई। उनकी गवाही सुनना हमेशा वो यही बात बताती। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हाँ उस समय उस स्वभाव को भी परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए, लोगों को आज्ञा पालन करने के लिए उपयोग किया। लेकिन परमेश्वर ने उनसे एक सवाल पूछा कि अगर वो संडे नहीं आते अर्चना, तो वो तेरे खिलाफ क्या पाप करती जो तू इतना नाराज हो जाती है उनसे? क्या वो तेरे खिलाफ पाप करते? किसने बोला संडे आना? सबत का आदर की आज्ञा दी किसने? मैंने बोला परमेश्वर आपने। अगर वो नहीं आते तो किसकी आज्ञा तोड़ते? मैंने कहा परमेश्वर आपकी।
तो परमेश्वर ने बोला फिर तू कहाँ पे बीच में आ गई? तुझे नाराज होने का कोई मतलब नहीं बनता। वो जो आज्ञा तोड़ रहे हैं मेरी आज्ञा तोड़ रहे हैं और मैं अपने आप उनसे डील करूंगा। मुझे उनके साथ व्यवहार करने दे, तू अपना व्यवहार सही रख। और ये बहुत जरूरी है कि हम कमियां ढूंढने वाले लोग हैं, लेकिन एक कमियां ढूंढने वाले लोग कभी भी किसी का धन्यवाद नहीं करते, परमेश्वर का भी धन्यवाद नहीं करते। लास्ट पॉइंट हमने देखा लापरवाही, जो हमने इस्राएलियों के जीवन में भी देखी और हम अपने जीवन में भी देख पाते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने आज जो कुछ हमें दिया है उसके लिए धन्यवादित नहीं है। कि परमेश्वर आपने एक रहने की जगह दी है, परमेश्वर आज मेरे घर में इतना है कि मैं आज और कल तक का तो गुजारा कम से कम है ही। परमेश्वर ने मुझे बोला प्रतिदिन के बारे में सोच और प्रतिदिन के लिए धन्यवाद करना सीख। कल की चिंता मुझ पे छोड़ दे, क्योंकि जो कल परमेश्वर देगा वो आप उसकी चिंता कर लेगा। हम कल की चिंता में आज का धन्यवाद करना छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग ऐसे लोग, वो प्रतिदिन उस पे भरोसा करने वाले लोग बने कि परमेश्वर धन्यवाद तूने आज दिया है, तू ही कल भी देगा। आमीन। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? तूने आज बचाया है, सुरक्षा दी है, कल भी तू ही देगा। परमेश्वर पे हमारा भरोसा। पहला पॉइंट ही रखूंगी क्योंकि लंबा मैसेज नहीं ले सकते, काफी 3 पॉइंट है, लेकिन मैं पहले पॉइंट पे ही आपको छोड़ूंगी यानी रखूंगी। वो है धन्यवाद व्यक्त किया जाना चाहिए। आप और मैं बहुत अच्छे नहीं पास जी, मन में तो हम आपके प्रति आभारी हैं। मुझे पता है इस कलीसिया में कितने लोग मेरे प्रति आभारी हैं और कितने नहीं है। एक वरदान जो परमेश्वर से मुझे मिला है उसे कहते हैं डिसर्नमेंट। ठीक है, ये गिफ्ट परमेश्वर है, लेकिन इसे उपयोग मैं अपने आप नहीं कर सकती, परमेश्वर करवाता है, जो लोगों के मन की बात को मुझे बता देता है, जो उनके मनों में चलता है। थोड़ा सा डरने वाली बात है, यीशु को पता चल जाती थी चेलों के मन में क्या चलता है, मंडली में क्या चलता है, ऐसे मुझे भी पता चल जाता है। तो धन्यवाद होना, आपके मन में किसी के प्रति या परमेश्वर के प्रति धन्यवाद है या नहीं है, ये मन में रखने वाली बात नहीं है, ये कहने वाली बात है। आप मन से किसी के प्रति या परमेश्वर के प्रति कितने भी आभारी हो, धन्यवाद एक ऐसा शब्द है जिसे व्यक्त करना मसीहों के लिए बहुत जरूरी है। और अगर मसीह लोग व्यक्त नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये भी आज हम सीख कर जाएंगे, जो मैं भी सीखूंगी और आप भी सीखेंगे। लेकिन उससे पहले भजन संहिता 100 में हम देखते हैं, वहां लिखा है उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। यहाँ लिखा है, आप पढ़िए मैं सुनूंगी। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। ठीक है, आगे भी है, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को जब तुम एंट्री करो, लास्ट टाइम में मैंने कहा था, जब आप गेट से ही घुसते हैं ना, तभी से आपको धन्यवाद करने वाला मन रख के आना है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में धन्यवाद के साथ ही एंट्री मिलती है, बिना धन्यवाद वालों को एंट्री नहीं मिलती। ये एक पास है आपका। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहते हैं तो पहली चीज जो आपके और मेरे होठों पे होनी चाहिए, मन में होनी चाहिए, वो है धन्यवाद। उसके बाद स्तुति होनी चाहिए। तो भजन संहिता 107 में भी लिखा है, प्रभु का धन्यवाद क्यों करो, क्योंकि वह अच्छा है। हमें ईश्वर का दूसरा, हाँ पढ़ सकते हैं अगर सामने है तो, भजन संहिता 107 का वो नहीं डाला, ठीक है। तो धन्यवाद देना बहुत जरूरी है उसकी उपस्थिति में आने के समय पे। बाइबल में एक घटना जो आप सभी को मालूम होगी, नए हैं पुराने हैं चाहे, लूका रचित 17 अध्याय अगर हम देखेंगे, वहां भी 10 कोढ़ियां हैं जिन्होंने यीशु से चंगाई की मांग की। यीशु ने उन्हें कहा कि जाओ अपने आप को जाकर याजक को दिखाओ। 10 के 10 लौट कर जा रहे थे, याजकों तक गए नहीं गए मुझे नहीं पता, और उनमें से एक लौट कर आया और उसने यीशु को दंडवत किया। अगर इसका 16 और 17 पद अगर हमने 15-16 अगर है तो उसे पढ़ेंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा
और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था। आमीन। यहाँ पे लिखा है 10 में से एक जिसने जाते जाते ही देखा कि वो ठीक हो गया। इससे पहले कि वो याजक तक पहुंचता, वो 9 तो याजक तक गए, लेकिन 10वां तो याजक तक भी मेरे को लग रहा है गया नहीं। लेकिन जैसे इसने देखा मैं ठीक हो गया, ये वापस यीशु मसीह की तरफ आया, उसको दंडवत किया, उसको धन्यवाद दिया इसने। और यीशु ने एक सवाल पूछा, क्या वो 9 चंगे नहीं हुए? क्या उन 9 ने परमेश्वर से कुछ नहीं पाया जो एक ही धन्यवाद देने के लिए आया है? उन 9 में धन्यवाद देने वाला मन नहीं था, लेकिन ये एक जो यीशु मसीह के पास में आया धन्यवाद देने के लिए कि यीशु धन्यवाद कि तूने मुझ पापी पे। यीशु ने इससे एक बात कही, उठो जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें ठीक कर दिया है। यहाँ पे एक बात हुई, सिर्फ यही मतलब नहीं था कि वो ठीक हो गया। यीशु ने जो उपचार उसके जीवन में उस समय पे लौट के आने पे किया, उसकी भावनाओं को, उसके प्राण को, उसके हृदय सबको चंगा किया यीशु ने। धन्यवाद देने वाले व्यक्ति को परमेश्वर पूरी चंगाई देता है, अधूरी नहीं। लेकिन जो धन्यवाद नहीं देते उन्हें पूर्ण चंगाई नहीं मिलती। एक व्यक्ति जो साइकोलॉजिस्ट है, यानी कि मनोविज्ञान का गुरु है, उसने कहा कि धन्यवाद देने वाले और लेने वाले दोनों में एक पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करता है। फिर से कहूंगी, अगर आप किसी के प्रति धन्यवाद बोलते हैं और कोई आपके प्रति धन्यवाद, मान लीजिए आप मुझे धन्यवाद, जो मेरी भाभी ने अपनाया, जब से उन्होंने इस विषय पे सुना है, वो हमेशा चर्च खत्म होने के बाद में आती हैं और मुझे थैंक यू बोल के जाती है। 2 हफ्ते से वो ऐसा कर रही है मेरे साथ, ठीक है। तो मैं जब सुनती हूँ तो मेरे अंदर, और जो धन्यवाद बोल रहा है उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करता है, एक सकारात्मक ऊर्जा को आपके अंदर लेकर आता है जब आप धन्यवाद सुनते हैं या धन्यवाद बोलते हैं। और जब सामने वाला आपकी भलाई के बदले में, आपके काम के बदले में आपको थैंक यू नहीं बोलता, तो एक नेगेटिव एनर्जी भी क्रिएट होती है, ना सुनने वाले के और ना बोलने वाले के अंदर। क्योंकि जब आप धन्यवाद बोलते हैं तो आपको भी सोचना पड़ता है कि उस व्यक्ति ने मेरे लिए क्या किया जिसके लिए मैं उसे थैंक यू बोल रहा हूं। और जो धन्यवाद सुनता है वो भी सोचता है कि मेरी कौन सी आदत या कौन सी भलाई की वजह से ये सामने वाला मुझे थैंक यू बोलने आया है। और दोनों, देने वाला यानी जिसने थैंक यू बोला, वो मेरी भलाई को सोचने लगता है, मेरी कमियों के बारे में ना सोचते हुए। मैं उसके लिए अगर कुछ अच्छा कर पाई तो मैं भी सोचती हूँ और मैं क्या करूं इसके लिए अच्छा, क्योंकि अगर मेरे एक करने पे ये मेरे प्रति आभारी है तो मेरे जब ज्यादा करूंगी तो ये मेरे प्रति कितना आभारी हो जाएगा। और यही स्वभाव हमारा परमेश्वर के प्रति भी होता है। जब हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होते हैं तो ना केवल हमारा ध्यान अपने जीवन की कमी या घटियों से हटता है, बल्कि परमेश्वर भी सोचता है कि अगर मैंने इसको आज रोटी दे दी है इस दिन भर की तो इसके लिए आभारी है, अगर मैं इसके लिए महीने का उपाय करूंगा तो ये कितना आभारी होगा। लेकिन अगर वही स्वभाव हम उल्टा कर दे कि अगर वो आज के लिए आप शुक्रगुजार नहीं है परमेश्वर के प्रति, तो परमेश्वर का मन अंदर से बहुत ही दुखी होता है। आप सभी को पता है, जितने पुराने नियम पढ़ते हैं, वायदे के देश में क्यों नहीं गए वो लोग? उनके इस कुड़कुड़ाने और नाक गिड़गिड़ाने, ये जो कमियां, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, इस स्वभाव से परमेश्वर बहुत खेदित हुआ। आज आपका परमेश्वर के प्रति, मेरे प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, बच्चों के प्रति, माँ बाप के प्रति, किसी के प्रति भी आज आपका अगर ऐसा स्वभाव है, मेरा अगर ऐसा स्वभाव है, तो हम कभी उस व्यक्ति से आशीष नहीं पा सकते, क्योंकि हम ये देखते ही नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक वो व्यक्ति हमारे लिए करता क्या क्या है। और हम सभी को, मैं ये नहीं कह रही जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं, मुझे भी सीखने की आवश्यकता है। लेकिन अगर मैं धन्यवाद नहीं करती तो क्या होगा?
आइए इस बात को समझ लें और उसके साथ ही अंत करेंगे। यदि हम आभारी नहीं है, यदि हम अपना धन्यवाद व्यक्त नहीं करते, यानी आप अगर धन्यवाद नहीं बोलते हैं, तो इसके विपरीत क्या इफेक्ट या प्रभाव मेरे और आपके जीवन में आता है। रोमियो 1:21 में लिखा है, मेरा ट्रांसलेशन शायद अलग हो सकता है, इसलिए आप अपने ट्रांसलेशन में मुझे पढ़ के बताइए, जो ऊपर आप देख पा रहे हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, हम कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, बाइबल कहती है, ठीक है, आप मानते हैं परमेश्वर को जानते हैं, ठीक है, तो यहाँ लिखा है इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई, उन्होंने परमेश्वर की योग्य ना तो उसकी बढ़ाई की, ना उसकी प्रशंसा की, ना उसकी तारीफ की, और धन्यवाद ना किया, और धन्यवाद भी परमेश्वर का नहीं किया उन्होंने। अगर विश्वास में आने के बाद भी हमारा यही रवैया है तो क्या होगा, आगे देखिए। परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, परंतु बेकार की सोच की तरफ अपने मन को ले गए, बाइबल कहती है, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन क्या हो गया, अंधकार में चला गया। यानी कि अगर एक व्यक्ति विश्वास में आने के बाद, परमेश्वर को जानने के बाद भी परमेश्वर के योग्य उसकी महिमा नहीं करता, उसका धन्यवाद नहीं करता, तो पहली बात क्या होती है, वो निर्बुद्धि हो जाता है। दूसरी बात, वो अंधकार की तरफ वापस जाना शुरू करता है, अंधकार की बातों की तरफ उसका जीवन वापस जाना शुरू कर देता है। यहाँ मैंने कुछ बातों को लिखा है जिन्हें मैं रीड करूंगी। इस अंश का अर्थ यह प्रतीत होता है कि जो लोग परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ यानी कि धन्यवादित नहीं है, वे जल्द ही भटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की भलाई को ना देखने वाले लोग हैं। उनके हृदय कठोर हो जाएंगे परमेश्वर के प्रति। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को क्या नहीं है उस पे ज्यादा लगाया, बजाय क्या परमेश्वर ने दिया है उस पे नहीं लगाया। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि उनका ना भारी मन उनको अंधकार की तरफ वापस ले जाएगा। अगर विश्वास में आने के बाद मेरे लिए अगर आप पूछो एक पास्टर होने के नाते मैं किस बात के लिए जीवन की आखिरी सांस तक परमेश्वर को थैंक यू कहना चाहूंगी, वो एक ही बात है, मेरे पाप क्षमा करके मुझे अंधकार से ज्योति में लाने के लिए। बाकी परमेश्वर मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मैं ये नहीं कहूंगी मैं चाहती नहीं, लेकिन अगर वो कुछ ना भी करे तो भी मैं उसको धन्यवाद ही कहूंगी। क्योंकि ये ना तो कोई पैसा कर सकता है, ना कोई आशीष कर सकती है, ना कोई मनुष्य कर सकता है, ना कोई बड़े से बड़ा पद पे रखा हुआ व्यक्ति कर सकता है। कि मैं जो नरक के लिए तैयार थी वो स्वर्ग के राज्य के लिए चुन ली गई। कल मेरी बेटी क्या था, सोते समय वो जोक लगाती है और उसमें उस एक जोक चला, मुझे पूरा तो याद नहीं है। उसने बोला कि तुम इतनी सी गर्मी में रह नहीं सकते, तुम नरक की गर्मी कैसे सहोगे। और मैं सोचने लगी कि एक अविश्वासी भी जानता है कि नरक में गर्मी ही गर्मी है। अविश्वासी, चुटकुले सुनाने वाला कोई विश्वासी नहीं था, लेकिन वो भी जानता है कि नरक गर्मी से भरा पड़ा है, आग से भरा पड़ा है। तो यहाँ पे हम वापस आते हैं कि अगर हम ना शुक्रगुजार लोग हैं तो हमारा प्रभु से भटक जाना स्वाभाविक है। हमारे मन को परमेश्वर के प्रति सखत हो जाना स्वाभाविक है। अंधकार के राज्य में वापस लौट जाना स्वाभाविक है। क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमें चुना है ना, मैं उसको बहुत छोटा समझती थी, लेकिन कोविड ने उसकी सोच को मेरे अंदर बदल दिया। और आज आपको भी सिर्फ शब्दों की वजह से नहीं, मेरे कहने से नहीं, आप अनुभव लेके सीखिएगा। आप अपनी तरफ से जो बेस्ट है वो कीजिए, बाकी सब कुछ वो आपको देगा। मैं फिर से कहूंगी, जो आप कर सकते हो अपनी योग्यता से, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, अपने बल से अपना बेस्ट कीजिए। परमेश्वर के प्रति, लोगों के प्रति, नौकरी के स्थान पे मेरा और आपका परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। जो आप नहीं कर सकते उसको उस पे छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रभु में आने के बाद वो हमारी जिम्मेदारी ले लेता है। अभी तक क्या था, हमने खुद अपनी जिम्मेदारी ली हुई थी।
कि मुझे खुद चलाना है, मुझे खुद पालना है, मुझे खुद चर्च बढ़ाना है, हमें खुद कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वही करना है जो अपने वचन में वो कहता है। बाकी सब कुछ वो हमारे लिए करेगा। इसे धन्यवाद प्रकट करने के कुछ पॉइंट्स मैंने रखे हैं जिसके साथ आप और मैं प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपका और मेरा मन परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरा है तो आप प्रतिदिन उसके साथ समय बिताते हैं। फिर से कहूंगी, अगर आपका मन और मेरा प्रति, आप देख सकते हैं कि क्या आपके मन में धन्यवाद है या नहीं है। अगर आप सचमुच में परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरा हुआ हृदय रखते हैं परमेश्वर को जानने के बाद, तो प्रतिदिन उसके साथ समय बिताएंगे आप, जिसने आपके लिए सब कुछ किया है, जिसने मुझे जीवन दिया, जिसने मुझे सांसें दी, अगर जिसने मेरे जीवन को जो बनाया है या संभाला है, अगर मैं उसी को जीवन नहीं दे रहा तो मैं किसके लिए जी रहा हूं? संसार के लिए। परमेश्वर ने हमें संसार में रखा है। परिवार परमेश्वर ने दिया, बच्चे परमेश्वर ने दिया, नौकरी परमेश्वर ने दी, जिम्मेदारियां परमेश्वर ने दी हैं। परमेश्वर कभी नहीं कहता ये सब कुछ छोड़ कर तू, लेकिन परमेश्वर ये भी नहीं कहता कि तू इन्हीं में घुसी रहे, कि तू अपनी एनर्जी, ताकत सब कुछ खो दे और कुड़कुड़ा के सेवा करे, कुड़कुड़ा के नौकरी करे, कुड़कुड़ा के रिश्ते निभाए, कुड़कुड़ा के सेवकाई करे। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। क्योंकि अगर आप परमेश्वर से अलग होकर काम करने वाले यानी समय नहीं देते हैं तो आप वो डाली हैं जो जल्दी से सूखेगी और किसी और काम की नहीं रहेगी। आप सब कुछ करेंगे, आप नौकरी करेंगे, परिवार संभालेंगे, बच्चे संभालेंगे, जिम्मेदारियां संभालेंगे, लेकिन अंदर से टूट के, नामाफी, कड़वाहट, नाराजगी के साथ। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं वो आपको हिम्मत देता है माफ करने की, प्रेम करने की, दया करने की, अच्छे मन से सेवा करने की। मैं खुद इसकी जीती जागती गवाही हूं कि मैं आपकी सेवा कलीसिया के रूप में कुड़कुड़ा के, बड़बड़ा के, शिकायतें, नाराजगी के साथ, लेकिन नहीं, उस परमेश्वर ने कभी मुझे ऐसा नहीं बनाया। मैं जितना टूटी उसने उतना मुझे बनाया, उतना ज्यादा प्रेम करने की आज्ञा दी। तो पहली चीज जो धन्यवाद को दिखाती है वो है प्रतिदिन उससे जुड़ना। दूसरा, दूसरों को क्षमा करना। अगर आप परमेश्वर के प्रेम को समझ पाए हैं, परमेश्वर के प्रति आभारी हैं, तो आप दूसरों को माफ करने वाले लोग होंगे। अगर आप माफ नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप धन्यवाद से भरे हुए व्यक्ति नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात, आप कलीसिया में परमेश्वर की सेवा के लिए अपना समर्पण देंगे। एक धन्यवाद से भरा हुआ व्यक्ति ही सेवा का समर्पण दे सकता है। जिसने धन्यवाद नहीं किया, जिसके मन में परमेश्वर ने जो कुछ उसके लिए किया है, इस दुनिया से बढ़कर क्रूस के ऊपर, जैसे मैंने कहा, आखिरी सांस तक एक बात के लिए धन्यवादित रहूंगी। बाकी परमेश्वर करे तो उसका धन्यवाद, नहीं भी करे तो भी उसका धन्यवाद कम नहीं होगा और सेवा कम नहीं होगी। मैंने बहुत सी प्रार्थनाएं परमेश्वर के आगे अपने लिए रखी है। उसमें से एक प्रार्थना है मेरी, मैंने झाड़ू से सेवा शुरू की थी, मेरी आखिरी सांस तक वहां पे सेवा रखना मेरी। मैं इस सेवा को भूलना नहीं चाहती। परमेश्वर मैं कहाँ थी और तू मुझे कहाँ लेके गया। इसलिए नहीं कि मैं लोगों को दिखा, इसलिए कि मैं अपने आप को परमेश्वर की सेवा में रख सकूं। तो बहुत जरूरी है, अगर आप परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हैं तो आप जितना भी करेंगे आपको कम लगेगा। कि मैंने अभी तक यीशु का गाना मैंने बोल के रखवाया आनंद से, क्योंकि मैं हर बार परमेश्वर से एक ही बात पूछती हूँ, मैं और क्या करूं जो तेरी सेवा, तेरे प्रति अपने धन्यवाद को दिखा सकूं। मैं और ज्यादा तेरी सेवा करना चाहती हूँ और ज्यादा अच्छी सेहत मांगती हूँ, ताकि मैं तेरी से, मैं सेहत इसलिए नहीं मांगती, मैं सेहत इसलिए मांगती हूँ, अपनी सेहत का ध्यान इसलिए रखती हूँ क्योंकि अगर मैं बीमार होंगी तो मैं उसकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। मुझे स्वस्थ रहना है ताकि मैं उसकी सेवा स्वस्थ रह के कर सकूं। इसलिए मुझे अपना ध्यान रखना है, क्योंकि मैं लापरवाही से खा के अपनी सेहत बिगाड़ सकती हूँ। तो परमेश्वर से हम सेवा करते हैं अगर हम धन्यवाद से भरे हैं। हम उसके उद्धार की योजना दूसरे लोगों तक ले जाते हैं अगर हम धन्यवाद से भरे हुए लोग हैं। तो
हम दूसरों को प्रभु के बारे में बताते हैं अगर हम उसके प्रति आभारी हैं तो। अगर हम धन्यवादित नहीं है कि उसने मुझे बचाया, वो मुझे प्रभु अपने पास लेके आया, मुझे कलीसिया में लाया, मुझे सच्चे परमेश्वर से मिलाया, अगर ये सारी बातों के प्रति मैं निजी रूप से ही धन्यवादित नहीं हूं तो मैं कभी दूसरों को यीशु के बारे में नहीं बताऊंगी। लेकिन अगर मैं समझती हूँ कि उसने मेरे लिए क्या किया है, क्या था मेरा जीवन और कहाँ ले आया मेरे जीवन को, मैं सेवकाई की वजह से नहीं बोल रही कि मुझे पास्टर बना दिया इसलिए नहीं, मुझे पता है अंधकार क्या है। जब उसने गीत में आनंद ने एक बोला कि दरिंदे सी सीरत, एक दरिंदगी वाला स्वभाव था मेरे अंदर, गुनाहों में डूबा हुआ था मेरा जीवन। मुझे पता है गुनाहों में जीवन क्या होता है और गुनाहों से हटकर जीवन क्या होता है। यीशु ने एक बात बोली, जिसका ज्यादा क्षमा हुआ वो ज्यादा प्यार करेगा। मुझे पता है मेरे क्या क्षमा हुए हैं और मुझे पता है कि मैं क्यों इतना प्यार, क्योंकि मैं उस दलदल को जानती हूँ जिससे परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला है। तो अगर आप परमेश्वर के प्रति आभारी हैं तो आप उद्धार का संदेश दूसरों से बांटेंगे ही बांटेंगे। आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। और अगर ये नहीं कर रहे तो चाहे शब्दों में कर लें, गीतों में कर लें, यहाँ खड़े होके कर लें, लेकिन आप जीवन से नहीं कर पाएंगे। लास्ट इसके बाद है कि आप दुखी लोगों तक पहुंचेंगे। जो परेशान लोग हैं, जो मुसीबतों में पड़े हुए लोग हैं, आप उनकी जाके मदद करने के लिए कुछ इनिशिएटिव लेंगे, कुछ एफर्ट करेंगे ताकि समस्या से भरे हुए लोगों को समस्याओं से बाहर ला सके। लास्ट पॉइंट है, आप परमेश्वर का TTT सर्वश्रेष्ठ देते हैं। ये TTT क्या है? पहला T है टाइट, आप दसवांश पूरा देते हैं। आपका दसवांश दिखाता है आप परमेश्वर के प्रति आभारी हैं, और दसवांश नहीं है या पूरा नहीं है तो आप परमेश्वर के प्रति आभारी नहीं है। दूसरा है टेस्टिमनी, अपनी गवाही जहां मौका मिले लोगों के साथ बांटते रहते हैं। हमने गाया ना, हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। किससे जिक्र कर रहे हैं आप? किसी से तो जिक्र कर नहीं रहे। जिक्र तो करना है ना, तभी तो लोग उसके बारे में जानेंगे। ये गीत मेरे लिए गीत नहीं, मेरा जीवन है। हर पल उसका, जहां जाए उसका जिक्र करना, लोगों को उसके बारे में अपॉर्चुनिटी ढूंढना कि कैसे इसको प्रभु के बारे में बताऊं। ये सोच के कि नहीं मानेगा, अगर लोगों ने हम तक ना बांटा होता तो हम भी आज वहीं पड़े होते। लास्ट है ट्रस्ट, परमेश्वर पे भरोसा करना। पहला T टाइट, दसवांशों में ईमानदार होना। दूसरा T टेस्टिमनी, अपनी गवाही को साझा करना। तीसरा T परमेश्वर पे भरोसा करना, ट्रस्ट करना हर मुश्किल परिस्थिति में कि परमेश्वर, मेरी तरह बहुत लोग हैं लेकिन उनके पास शायद तू ना हो, लेकिन मेरे पास तू है। ये फर्क लाता है, मुझे संसार से अलग करता है। आज बहुत लोगों के पास परिवार नहीं है लेकिन तू मेरा पिता है। बहुतों के पति उनके साथ नहीं, उनको छोड़ के कहीं चले गए, लेकिन बाइबल कहती है तू मेरा पति है, तू मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो कब पता चलेगा कि वो आपका पति है या नहीं, या पिता है या नहीं? जब आपका पिता कुछ नहीं करेगा, जब आपका पति कुछ नहीं करेगा, तब परमेश्वर जब आपके लिए करेगा, क्योंकि वो विश्वासियों के परमेश्वर है। तो यहाँ पे हम परमेश्वर के प्रति आभारी है या नहीं, हमने ये बात समझ ली। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे। और आज हमने समझा कि धन्यवाद के प्रति हमारे विचारों का सही होना बहुत जरूरी है। हम क्यों धन्यवाद नहीं देते? पहला कारण था हमारा घमंड। हमारा घमंड लोगों के प्रति और परमेश्वर के प्रति हमें आभारी होने से रोकता है। आलोचना, लोगों की हमेशा कमियां देखने वाला स्वभाव हमें परमेश्वर और लोगों के प्रति आभार प्रकट करने से रोकता है। हमारा लापरवाह होना, परमेश्वर ने जो दिया है उसके प्रति लापरवाही वाली सोच जो है, रोज मन्ना, लेकिन परमेश्वर चाहे तो ये मन्ना भी ना दे। अगर आज की रोटी आपके घर में है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगर आज आपके बच्चे सही सलामत चल रहे हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करें।
फिर हमने देखा कि हमारी धन्यवाद को हमें व्यक्त करने की जरूरत है, यानी कि बोलने की जरूरत है, सिर्फ मन में नहीं रखना है। इस धन्यवाद को आपको प्रकट करने की जरूरत है, लोगों के प्रति भी और परमेश्वर के प्रति भी। तो अगर हम धन्यवाद का हृदय नहीं रखते तो हमने देखा उनका मन अंधकार में हो गया। जो लोग धन्यवाद नहीं करते, अंधकार उनके जीवन को ढकने लगता है, उनके मन कठोर होने लगते हैं परमेश्वर के प्रति, वो मूर्ख तक तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लास्ट हमने देखा कि धन्यवाद रखने वाला व्यक्ति परमेश्वर के साथ समय बिताता है। एक धन्यवाद रखने वाला व्यक्ति दूसरों को माफ करता है। एक धन्यवाद रखने वाला व्यक्ति परमेश्वर की कलीसिया में आकर अपनी सेवा देता है। एक धन्यवाद रखने वाला व्यक्ति सुसमाचार को साझा करता है लोगों के साथ। एक धन्यवाद रखने वाला व्यक्ति दुखी लोगों की, परेशान लोगों की जाके सहायता करता है। एक धन्यवाद रखने वाला व्यक्ति परमेश्वर को अपना पूरा दसवांश देता है। एक धन्यवाद रखने वाला व्यक्ति परमेश्वर को की गवाही को जो उसके जीवन में परमेश्वर ने किया उसको दुनिया को बताता है। एक धन्यवाद रखने वाला व्यक्ति परमेश्वर पे ट्रस्ट करता है, भरोसा करता है कि परमेश्वर मेरे बीते कल में तू मेरे प्रति ईमानदार रहा, आज तू मेरी जरूरतों को पूरा कर रहा है और मुझे भरोसा है तो भविष्य में भी मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि प्रभु आज मैं अनाथ नहीं हूं, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। बाइबल कहती है जितनों ने यीशु को ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। आज आप मनुष्य की संतान से बढ़कर परमेश्वर की संतान है और वो परमेश्वर विश्वास योग्य पिता है जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, आप अपना बेस्ट कीजिए, बाकी सब परमेश्वर करेगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो करेगा इसलिए हम कुछ करना बंद कर दें। वो चाहता है कि हम अपने हिस्से की जिम्मेदारियां करें। इसलिए बाइबल हमें सहकर्मी करके बुलाती है। जो हमारे हिस्से का काम है वो हम करें, जो परमेश्वर के हिस्से का काम है वो परमेश्वर करे। हम अपनी नौकरियों में, अपने परिवारों में, अपने बच्चों के साथ, अपनी जिम्मेदारियों में, अपने परिवार के अंदर, अपने समाज के अंदर जो सही है, जो परमेश्वर कहता है उसे करते चले जाएं। और परमेश्वर वो करेगा जो वो कहता रहे। तो अगर आज आप अपने मन को धन्यवाद व्यक्त करने के लिए बढ़ना चाहते हैं, ये प्रकट करने का तरीका है। जब आप प्रार्थना के लिए बैठते हैं, आप प्रकट करते हैं परमेश्वर में आपने मुझे जो जीवन दिया है उसमें से आज मैं आधा घंटा, आज मैं 1 घंटा, आज मैं 15 मिनट आपको देना चाहता हूँ परमेश्वर, क्योंकि आपने मुझे ये समय दिया है। जब आप दूसरों को माफ करते हैं तो आप धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर तूने न जाने रोज मेरी गलतियों को कितना क्षमा किया। आज मैं भी क्षमा करने का चुनाव करता हूँ परमेश्वर। जब आप परमेश्वर की कलीसिया में आके सेवा करते हैं, आप अपना धन्यवाद उसके प्रति प्रकट करते हैं कि प्रभु तूने जो किया है, जो क्रूस पे किया है, इतने दर्द को सहा है, ये सेवा में तो कुछ भी दर्द नहीं है जो आज तू मुझे कलीसिया में ला कर देने के लिए कहता है। अपने उद्धार, उसके उद्धार की योजना को जब आप बांटते हैं, प्रभु सिर्फ मैं ही नहीं अंधकार से ज्योति में, बहुत से हैं जो अंधकार में पड़े हैं, आज उन्हें ज्योति में लाने के लिए मैं आज काम करूंगा। मुसीबत में पड़े हुए लोगों के पास यीशु गया और उसने उनकी समस्याओं को दूर किया। मुझे एक वचन बाइबल का बहुत अच्छा लगता है जो कहता है यीशु मसीह सब जगह फिरता रहा और सबके साथ भलाई करता रहा, उसने किसी के साथ बुराई नहीं करी। आज कहे परमेश्वर मैं जहां भी जाऊंगा, समस्या परेशानी में लोगों के साथ भलाई करूंगा परमेश्वर, चाहे वो मेरे प्रति भलाई करे या ना करे, लेकिन मैं भलाई बोऊंगा, क्योंकि जो मैं बोऊंगा मैं वही काटूंगा परमेश्वर। परमेश्वर को 10वें अंशों से परमेश्वर का आदर करना। मनुष्य देखे ना देखे, वो देखता है आपका दसवांश कितना है, पूरा है, आधा है जो आप परमेश्वर को देते हैं। और आपका और मेरा धन्यवाद 10वें अंशों से दिखता है। गवाही बांटने से हमें हमारा धन्यवाद दिखता है, भरोसा रखने से हमारा धन्यवाद दिखता है परमेश्वर के प्रति। तो आज अगर परमेश्वर ने, आप परमेश्वर के प्रति धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं परमेश्वर को अपना धन्यवाद, तो आप कौन सी बातें इनमें से करना चाहेंगे? क्या आप समय बिताने का समर्पण देना चाहेंगे? तो आप खड़े होकर ये समर्पण धन्यवाद के रूप में दे सकते हैं। अगर आज आप क्षमा करने का चुनाव करना चाहते हैं धन्यवाद के रूप में, परमेश्वर मैं क्षमा करके अपना धन्यवाद व्यक्त करूंगा,
तो आज आप खड़े होकर क्षमा करने के रूप में व्यक्त कर सकते हैं अपने धन्यवाद को। आज अगर कलीसिया में सेवा का समर्पण अच्छी तरीके से देने के लिए अभी तक दिया, लेकिन शायद अच्छे मन से ना दिया, लेकिन अगर आप धन्यवाद के रूप में देना चाहते हैं कलीसिया के प्रति अपने समर्पण को, तो आज आप खड़े होकर परमेश्वर को धन्यवाद व्यक्त कर सकते हैं। अगर आज आप उद्धार की योजना को दूसरों तक ले जाना चाहते हैं कि परमेश्वर अब से मैं अपने धन्यवाद को तेरे बारे में दूसरों को बता के व्यक्त करूंगा परमेश्वर, तो आज उस समर्पण के लिए आप परमेश्वर के आगे खड़े हो सकते हैं। आज अगर आप समस्या में पड़े हुए लोगों के प्रति जाकर मदद करने के लिए, जैसे यीशु ने किया, सबके साथ भलाई, जब भी समस्या में भरे हुए लोगों को देखूंगा अपनी तरफ से उनकी मदद करूंगा। अगर इस रूप में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं तो व्यक्त करने के लिए अपने स्थान पे आप खड़े हो सकते हैं। अगर आज आप 10वें अंशों को नहीं देते थे या पूरा नहीं देते थे, तो आज देने के लिए धन्यवाद के रूप में खड़ा होना चाहते कि प्रभु जब भी तू मुझे रुपए के रूप में आशीष देगा, मैं उसका 10वां अंश पूरी ईमानदारी से दूंगा और अपना धन्यवाद कि तूने मुझे दिया, इस बात का धन्यवाद करूंगा परमेश्वर। मैं अपनी गवाही को जो तूने मेरे जीवन में दिया है प्रभु, वो दूसरों को बताकर धन्यवाद व्यक्त करूंगा परमेश्वर। अपने जीवन की हर परिस्थिति में तुझ पे भरोसा रख के अपना धन्यवाद प्रकट करूंगा परमेश्वर, कि मुझे भरोसा है परमेश्वर, मैं धन्यवादित हूँ कि तू मेरी जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर। थैंक यू जीसस। अगर इससे अलग किसी और बात में आपको लगता है परमेश्वर का धन्यवाद मैं इस रूप से आज से व्यक्त करना शुरू करूंगा, दिखा कर करना शुरू करूंगा, दिखावा नहीं, मन से निकलने वाली एक प्रतिक्रिया जो मरियम के हाथों में थी जब उसने बहुमूल्य इत्र लाकर यीशु के चरणों में डाल दिया। लोगों ने कहा ये पैसा क्यों व्यर्थ किया गया, लेकिन यीशु ने कहा ये इसने मेरे साथ की भलाई की है। आज अपना बहुमूल्य समय देकर, अपनी बहुमूल्य योग्यता देकर, अपनी सेवा को जो आप संसार में पैसे के लिए दे सकते हैं लेकिन प्रभु के लिए देने का, अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप शब्दों को खोल सकते हैं, लेकिन आज आप प्रभु के बिजनेस को, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए अपने मुंह को खोलने का चुनाव करेंगे। किस रूप में आज आप धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर को? इन पॉइंट से अलग भी हो सकते हैं आपकी बातें। परमेश्वर धन्यवाद को व्यक्त करते हुए देखना चाहता। यीशु ने कहा क्या वो 9 के 9 चंगे नहीं हुए थे? आज जो बैठे हैं, क्या परमेश्वर ने आपके लिए कुछ नहीं किया? जो आज आप परमेश्वर को धन्यवाद व्यक्त नहीं करना चाहते, याद रखिए रोमियो में लिखा है परमेश्वर को जानकर भी परमेश्वर के नाम के योग्य ना तो उन्होंने स्तुति की, ना प्रशंसा की, ना धन्यवाद किया, और उनका मन अंधकार में हो गया। धन्यवाद व्यक्त ना करने वाले का मन वापस भटकता है, कठोर हो जाता है, अंधकार की बातों से घिर जाता है। अगर आप इन चीजों से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो धन्यवाद वाला व्यक्त और व्यक्त करके यानी प्रस्तुत करके कुछ करके उसके प्रति धन्यवाद दिखाइए। सिर्फ होठों से नहीं, शुक्र अदा करूं कैसे बता, उसने बहुत बार बताया है आपको, करना आपको और मुझे। की आवाज बना जो भरा है मझधार में से तोड़ने को पर दे गया। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूं
दरिंदी सी सीरत हमारी, वो मासूम कुर्बान हुई, जो खुद पर जुल्म हमने ढाई, वो यीशु मसीह बन आई। दरिंदी सी सीरत हमारी, वो मासूम कुर्बान हुई, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बताऊं, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बताऊं, करूं मैं कैसे बताऊं, करूं मैं कैसे बताऊं। अपने शब्दों में परमेश्वर को बोले, आप किस रीति से उसको शुक्र को अदा करना चाहते हैं। अपना धन्यवाद व्यक्त कीजिए कलीसिया, क्योंकि अगर धन्यवाद व्यक्त नहीं किए करेंगे आप, तो बाइबल में स्पष्ट लिखा है उन्हें परमेश्वर को जानने के बाद भी उसके नाम के योग्य ना तो उसकी प्रशंसा की, ना उसकी स्तुति की, ना उसे धन्यवाद दिया, और उनका मन अंधकार में हो गया। बाइबल कहती है, याद रखिए धन्यवाद व्यक्त करना बहुत जरूरी है। किस रूप में करेंगे वो आपको तय करना है। Let us commit ourselves how we are going to thank the Lord daily in our lives. प्रतिदिन कैसे उसका धन्यवाद करेंगे, आप परमेश्वर को कहिए। It's time to speak to God. ये सभी है परमेश्वर से बात करने का। Lord, I want to do this daily. प्रतिदिन आप क्या करना चाहते हैं परमेश्वर के लिए, ताकि आप परमेश्वर के प्रति अपने धन्यवाद को व्यक्त कर सकें। And let us take the second commitment also. और दूसरा समर्पण भी लीजिए परमेश्वर के आगे। How I will thank everyone in my life. मैं अपने जीवन में जितने लोग जोड़े गए हैं उनका धन्यवाद कैसे करूंगा, वो भी सोचिए कलीसिया। Starting from our own family अपने members. परिवार से शुरू कीजिए धन्यवाद कर देने की इस आदत को। Starting from our neighbors. अपने पड़ोसियों से धन्यवाद का स्वभाव शुरू कीजिए इस समय पर। Starting where we are. जहाँ आप और मैं हैं वहां से शुरुआत कीजिए। जितने लोग आपके साथ जुड़े गए हैं उनका धन्यवाद करने का स्वभाव अपने अंदर लेकर आइए। At our workplace. अपने कामों की जगह पे लोगों का धन्यवाद करना सीखिए। Let us be thankful people. धन्यवाद के साथ अपने मन को भरिए कलीसिया। Let's talk to God at this time. इस समय परमेश्वर के साथ बात कीजिए। Ask Him to help you whatever you are committing yourself. जिस बात में भी आप धन्यवाद देने को, धन्यवाद व्यक्त करने यानी प्रस्तुत करने का समर्पण दे रहे हैं, उसे आप याद रख पाए, उसे आप कर पाए, इसमें परमेश्वर की मदद मांगिए। Help me, Lord, daily to be thankful to you and to everyone in my life. परमेश्वर से सहायता मांगे प्रभु कि हर दिन मैं आपके प्रति और जो लोग आपने मेरे साथ जोड़े हैं परिवार के रूप में, कलीसिया के रूप में, काम के स्थान के रूप में, पड़ोसियों के रूप में, जान पहचान के दायरे के रूप में उन्हें धन्यवाद दे सकूं परमेश्वर। I may be faithful to you and I may be faithful to you. मैं लोगों के प्रति और आपके प्रति धन्यवाद के क्षेत्र में ईमानदार बन पाऊं प्रभु, आज उसमें मेरी मदद कीजिए। Help me where am I lacking, Lord? जहाँ आज मेरा मन धन्यवाद से नहीं भरा, कमजोर है भलाइयाँ देखने में, वहाँ मेरी मदद कीजिए मेरे परमेश्वर। Change my mind, Lord, and focus always on the negative. आज मेरे दिमाग को, मेरी सोचों को प्रभु आज बदलिए, जो हमेशा लोगों की कमियों को या उन्होंने क्या नहीं किया इस तरफ लगी रहती है। Change my mind to see what good they are doing for me. आज मेरे मन और आंखों को हटाए, उस बातों की तरफ लेके चलिए प्रभु कि मैं देख पाऊं जो वो मेरे लिए कर रहे हैं, जो उन्होंने मेरे प्रति किया है परमेश्वर पिता। So that I may remain thankful person, grateful person all of my life. ताकि मैं पूरे जीवन प्रभु लोगों के प्रति और आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ जीवन जी पाऊं।
I may see greater blessings from you. ताकि मैं और ज्यादा आशीषों से आपसे लेने वाला बन सकूं I may परमेश्वर, see greater cooperation from people. और मैं लोगों से भी ज्यादा सहयोग को देखने वाला बनूं जब मैं उनके प्रति धन्यवाद से भरा रहूं परमेश्वर। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Let us pray. Help us to be thankful अपने and share our प्रार्थना करें testimony to everyone. कि आज परमेश्वर सहायता करे कि धन्यवाद से भरकर हम अपनी गवाहियों को और यीशु की गवाहियों को दूसरों से बांटने वाले बने। Let us do good to everyone as Jesus did for यीशु ने us. जैसे सब जगह फिरकर सबके साथ भलाई की, हम भी सबके साथ भलाई करने का चुनाव करें। And trust God that we will overcome evil with good. और विश्वास करें जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, बुराई से मत हार, भलाई से बुराई को जीत ले। और एक जगह वचन कहता है, अगर हम भला करने में कमजोर ना पड़े तो परमेश्वर के समय पे आशीषित किए जाएंगे। Ask God to give you strength to keep on doing good to everyone. परमेश्वर से शक्ति मांगे, बल मांगे, ताकत मांगे, ताकि आप अपने अंदर एक अच्छे मन को बना के रखकर, आभारी मन को बना के रखे, हमेशा सबके साथ भलाई करने वाला। No matter what they do to me, I will be चाहे good. लोग या परिवार या कहीं पर भी आपके साथ कैसा भी किया जाए, आप हमेशा उनके प्रति एक सकारात्मक विचार बना के रख सके, सकारात्मक मन रखे, उसमें परमेश्वर से मदद मांगिए। I will overcome evil with good. Lord. मैं परमेश्वर की सहायता से, भलाइयों से अपने मन को भरते हुए बुराई को हराने के लिए परमेश्वर से आज मदद मांगूं। Towards my neighbors, अपने पड़ोसियों के प्रति भलाई करने के लिए, towards my co-workers, अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ भलाई करने के लिए, towards my own relatives. मेरे अपने रिश्तेदारों के प्रति मैं धन्यवाद का स्वभाव बना के रख पाऊं परमेश्वर। I may keep on doing good to them. मैं हमेशा सभी के साथ अच्छा व्यवहार कर पाऊं परमेश्वर से। And I may see your good overcoming every evil in their आज मैं lives. भलाइयां कर करके उनके बुरे मन को और बुराई को हटते हुए उनके जीवनों से देख सकूं। I may change their hearts, मैं उनके मन Lord. को जो बुराइयों से भरा है, जैसे मेरा मन भी बुराइयों से भरा था, लेकिन आपकी भलाइयों ने मेरे बुरे मन को बदला प्रभु, ऐसे मैं भी बदल पाऊं पिता। Help me, Lord. परमेश्वर से सहायता मांगे। Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद सच्चे जीवन पिता। प्रभु आज आपने हम सभी से बातचीत की है पिता, हम जो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं प्रभु, हमारा मन उसमें सहमत है पिता परमेश्वर। आज हमारा प्राण भी उसे करने की इच्छा रखता है मेरे पिता, लेकिन जैसे पौलुस ने कहा प्रभु जी, जिस बुराई की मैं इच्छा नहीं रखता वो बुराई मुझ में आ जाती है, और जो भले काम की इच्छा में रखता हूँ उससे बल नहीं पड़ता प्रभु जी। और उसने कहा, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, कौन मुझे इस मृत्यु की देह से छुड़ाएगा। और उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ जिसके द्वारा मैं जीवन से भी बढ़कर हूँ पिता, जिसके द्वारा प्रभु मैं शरीर से तो शायद पाप की, लेकिन मन से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा। आज पिता आपकी जो इच्छा है आभारी मन रखने की प्रभु, आपके प्रति और लोगों के प्रति पिता, आज हम सभी ने जहाँ जहाँ समर्पण दिए हैं पिता, पवित्र आत्मा आइए हम सभी की जो उपस्थित हैं, जो ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु मदद और सहायता कीजिए पिता। आज हमारे मन को जो आभार ना प्रकट करने वाला है, अंधकार के बातों की तरफ बढ़ने से आप ही रोक सकते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज हमारी सहायता कीजिए ताकि हम वो जो सीख रहे हैं पिता उसे अपनाएं पिता परमेश्वर। आपने कहा वचन के सुनने वाले नहीं, उसमें चलने वाले प्रमाणित करो ताकि तुम आशीषित हो जाओ। हाँ प्रभु, हम आशीषित होना चाहते हैं पिता। आज हमें आभारी मन रखने में, आपके साथ बैठने में पिता परमेश्वर, आपकी कलीसिया की सेवा करने में पिता परमेश्वर, आज सुसमाचार बांटने में हो पिता परमेश्वर, दान 10वें अंशों में हो, लोगों की मुसीबतों में मदद करने के क्षेत्र में हो पिता, ये सारी बातों के द्वारा आज धन्यवाद व्यक्त करने में हम सभी की मदद और सहायता कीजिए पिता। धन्यवाद के साथ ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। ऑनलाइन में जितने लोग हमारे भाई बहन जुड़े हैं, कलीसिया के विक्ट्री फैमिली सेंटर नई दिल्ली कलीसिया आप सभी लोगों का स्वागत करती है। अच्छा लगता है आप हमारे साथ जुड़ते हैं, इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़ते रहे। अगले संडे को 10 बजे हमारी सभा इसी तरीके से शुरू होगी, जिसमें आपका स्वागत है। इस समय के लिए सभा को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आप सभी को जय मसीह की। गॉड
ब्लेस यू। आइए सभा में आगे बढ़ने से पहले